मिथुन चक्रवर्ती। टू गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। तो मिथुन चक्रवर्ती प्राप्त करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। तो मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करेंगे, अर्थात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और मिथुन चक्रवर्ती जो कभी मुंबई के अंदर फुटपाथ पर सोया करते थे, उनको खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था, बड़ी संघर्ष की कहानी उनकी रही। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि जब मिथुन चक्रवर्ती का चक्र ऐसा चला कि उनके सारे के सारे जो ओपोनेंट्स थे वो धराशायी हो गए। इनकी फिल्मों के सॉन्ग बड़े पॉपुलर हुए। इनकी फिल्म का एक सॉन्ग है, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, बहुत पॉपुलर हुआ। इनकी जो डायलॉग डिलीवरी रही वो भी बड़े कमाल की थी। इनकी मूवी का एक डायलॉग है जो मुझे पर्सनली भी बड़ा अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है और ये जंग हर किसी को लड़नी पड़ती है। कोई अपनी आँखों में अपने आंसुओं को दिखाकर जीता है और कोई अपने दर्द को अपने दिल में दबाकर। तो आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता लगेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने हाईलाइट किया है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है इट विल बी प्रेजेंटेड। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, देना। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा टू द वेटरन। देखो वेटरन का जो अर्थ होता है ना वो होता है वयोवृद्ध, या इसका मतलब होता है अनुभवी, या फिर हाँ, तो आप समझ सकते हो कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो वयोवृद्ध भी हैं और वो अनुभवी भी हैं। तो ये पुरस्कार वयोवृद्ध एक्टर, एक्टर मतलब अभिनेता, तो ये पुरस्कार जो है तो वो अनुभवी अभिनेता को दिया जाएगा, अर्थात मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा ड्यूरिंग द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी ऑन अक्टूबर 8। 70th मतलब 70वां, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, फिल्म अवार्ड मतलब फिल्म पुरस्कार, सेरेमनी का मतलब समारोह, ऑन अक्टूबर 8 अक्टूबर को। कहने का मतलब यह है कि 8 अक्टूबर को जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होगा उसके दौरान इन अनुभवी अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सेज वैष्णव, ऐसा जो है वैष्णव कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, कॉल्स हिम, वो उनको कहते हैं कल्चरल आइकन। देखो कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक और आइकन का मतलब होता है मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा। तो मोदी उनको जो है कल्चरल आइकन कह के बुलाते हैं। हु इज़ एडमायर्ड, जिनकी प्रशंसा हुई, जिनकी तारीफ़ हुई अक्रॉस जेनरेशंस। जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे कल्चरल आइकन रहे जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तारीफ़ हुई है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। तो ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप मिथुन चक्रवर्ती की देख रहे हो और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लें। और मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे कलाकार रहे जो सभी के बहुत प्रिय रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती हैज़ एक्टेड, एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना। मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया इन मोर देन 350 फिल्म्स, 350 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में, अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। वेरियस का मतलब होता है अनेक, इंडियन भारतीय लैंग्वेजेस भाषाएं। तो उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं की फिल्मों में, जो कि 350 से भी ज़्यादा फिल्में रहीं, उसमें उन्होंने काम किया गिविंग डाइवर्स परफॉर्मेंसेस।
डाइवर्स का मतलब होता है विविध या विभिन्न। परफॉर्मेंस का मतलब आप जानते हो, कार्य, है नहीं। तो उनका जो कार्य रहा वो बड़ा विविध रहा, बड़ा विभिन्न रहा, ठीक है। और उन्होंने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में जो कि भारतीय भाषाओं में बनी उनमें काम किया, ठीक है। तो काफ़ी फिल्मों में काम उन्होंने किया है। अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं पूरी तरह से डिटेल में। बहुत मन आपका इस न्यूज़ को पढ़ने में लगने वाला है, तो कोशिश करना कि आप न्यूज़ के लास्ट तक पहुंचो, ठीक है। वेटरन एक्टर, अनुभवी कलाकार या वयोवृद्ध कलाकार मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑन मंडे नेम्ड, यानी कि वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का मंडे को नाम लिया गया। किस रूप में? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला, ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में द गवर्नमेंट्स हाईएस्ट रिकग्निशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, ये सरकार का सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। पूछा जा सकता है कि आपसे कि इस बार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका सेंस हुआ कि भारत सरकार का फॉर द ईयर 2022, और ये सम्मान इनको 2022 के लिए दिया जाएगा। तो समझ गए ना आप कि 2022 के लिए भारतीय सरकार का जो सबसे बड़ा सिनेमा के लिए सम्मान होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो उसके लिए जो है मंडे को वयोवृद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुझाया गया। इट विल बी प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट किया जाएगा, ये दिया जाएगा ड्यूरिंग, दौरान द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होगा ऑन अक्टूबर 8 अक्टूबर को। ये तो वही बात है जो अभी ऊपर लिखी थी कि 8 अक्टूबर को जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होगा, उसके दौरान मिथुन दा को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जी नेक्स्ट पैराग्राफ में, यूनियन मिनिस्टर अर्थात केंद्रीय मंत्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब प्रसारण होता है और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। तो सूचना एवं प्रसारण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मेड द अनाउंसमेंट ऑन एक्स। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। तो जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये घोषणा एक्स प्लेटफॉर्म पे की। और आपको पता होगा कि एक्स प्लेटफॉर्म को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, मिस्टर चक्रवर्तीज़ जर्नी, कि मिस्टर चक्रवर्ती की जो यात्रा रही फ्रॉम ए यंग मैन, एक यंग मैन से, विद हम्बल बिगनिंग, जिसने छोटी छोटी शुरुआत की। अर्थात मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मों में जो करियर की शुरुआत हुई थी वो बहुत ही हम्बल हुई थी, बहुत ही छोटे छोटे स्तर का काम उन्होंने किया, छोटे छोटे रोल्स उन्होंने किए। तो एक छोटे स्तर पे जो उनकी शुरुआत हुई एक यंग मैन के रूप में, और वो कहाँ तक पहुँची, टू ए सेलिब्रेटेड फिल्म आइकन। और फिर वो क्या धीरे धीरे क्या थे, सेलिब्रेटेड फिल्म आइकन बन गए, यानी कि एक बड़े प्रतिष्ठित जो है वो फिल्म आइकन हो गए। एम्बोडीड, तो उनकी ये जो यात्रा रही कि एक हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत हुई, बहुत छोटी सी शुरुआत हुई और इतने बड़े मुकाम
पर फिल्मी क्षेत्र में ये पहुँचे। तो इस यात्रा में क्या एम्बोडीड का मतलब होता है समाहित होना। तो इनकी यात्रा में समाहित रहा क्या, द स्पिरिट, भावना। किस चीज़ की भावना, द स्पिरिट ऑफ होप, उम्मीद की भावना, है नहीं। अर्थात उनकी जर्नी में उम्मीद रही, उन्होंने कभी जो है अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनको उम्मीद रही कि मैं मेहनत करता रहूँगा तो एक ना एक दिन ऊंचे मुकाम पर ज़रूर पहुँचूँगा। तो उनकी इस यात्रा में जो है वो उम्मीद रही। एंड परसेवेरेंस का मतलब होता है जिद या तप या दृढ़ता। तो उनकी इस यात्रा में उम्मीद रही और उनकी इस यात्रा में दृढ़ता रही। क्योंकि जब आदमी किसी काम को करता है तो उस काम में सफल होने के लिए एक तो उसको जो है पॉजिटिव होना पड़ता है, उसको आशा रखनी पड़ती है, उसको उम्मीद रखनी पड़ती है, क्योंकि बीच बीच में फेलियर्स भी आते हैं। और उसको जिद्दी बनना पड़ता है, उसको दृढ़ता रखनी पड़ती है कि नहीं मुझे करना है तो करना है। तो पॉजिटिविटी के साथ और दृढ़ता के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। तो वही इनकी यात्रा में भी देखने को मिला, प्रूविंग। और इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दैट की विद पैशन एंड डेडिकेशन, कि अगर व्यक्ति के पास पैशन हो, उत्साह हो, उमंग हो, जोश हो और डेडिकेशन हो। डेडिकेशन का मतलब समर्पण। और यदि व्यक्ति के अंदर समर्पण हो तो वन कैन अचीव, तो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इवन द मोस्ट एम्बिशियस ड्रीम, सबसे बड़े सपने को भी। मोस्ट एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा। ड्रीम का मतलब सपना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति के अंदर जो है पैशन है, उसके अंदर डेडिकेशन है, वो पॉजिटिव है, उसके अंदर दृढ़ता है, तो वो बड़े से बड़ी एम्बिशन को प्राप्त कर सकता है, बड़े से बड़े सपने को हासिल कर सकता है। ये बात मिथुन चक्रवर्ती ने सिद्ध करके दिखाई। हिज डेडिकेशन, उनका जो समर्पण रहा, एंड हार्ड वर्क, और उनका जो हार्ड वर्क रहा, उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया, हैव मेड हिम ए रोल मॉडल, तो इस सब ने उनको रोल मॉडल बना दिया फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स एंड आर्टिस्ट्स ही सेड। तो उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती का जो समर्पण रहा, उनका जो कठिन परिश्रम रहा, उसकी वजह से वो अनेक कलाकारों के लिए, अनेक अभिनेताओं के लिए रोल मॉडल बन गए। आगे पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है नहीं, बधाई देना, शुभकामनाएं देना। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मिस्टर चक्रवर्ती को बधाई देते हुए, हु इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, उनको बधाई देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द एक्टर वॉज ए कल्चरल आइकन, कि ये जो एक्टर है ना, जो मिथुन चक्रवर्ती है ना, ये कल्चरल आइकन है। एडमायर्ड, और इनकी तारीफ हुई, इनकी प्रशंसा हुई, अक्रॉस जेनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेक पीढ़ियों में इनकी प्रशंसा हुई है। ठीक है, ऐसा जो है मोदी का कहना है। डिलाइटेड का मतलब क्या है, खुश होना। मैं खुश हूँ दैट की श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, मुझे खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखो, कन्फर अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, और प्रेस्टिजियस का मतलब जो होता है ना, वो होता है प्रतिष्ठित। तो मैं खुश हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती जी को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। रिकग्नाइजिंग हिज अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। देखो,
अनपैरेलल का मतलब होता है अद्वितीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, जो किसी के समानांतर ना हो। तो अनपैरेलल का मतलब अद्वितीय, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए जो अद्वितीय योगदान दिया, अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन किया, तो उसकी पहचान की गई और उसी के चलते उनको प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ही इज़ ए कल्चरल आइकन, वो एक कल्चरल आइकन है। कल्चरल आइकन को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सांस्कृतिक प्रतिमा। एडमायर्ड अक्रॉस जेनरेशंस फॉर हिज वर्सेटाइल परफॉर्मेंसेस। देखो ये जो वर्ड है ना वर्सेटाइल, इसको याद करना आप, इसका मतलब होता है विविध या बहुमुखी। ठीक है, तो उनकी जो बहुमुखी या विविध परफॉर्मेंसेस रहीं, अलग अलग तरह के रोल उन्होंने प्ले किए, अलग अलग तरह के काम किए, तो उसके लिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको प्रशंसा मिलती रही, लोग उनकी तारीफ़ करते रहे। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा इन ए पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट करते हुए। ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि यार आपको मन लग रहा होगा पढ़ने में। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर चक्रवर्ती बैग्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड। पता है जब हम न्यूज़ को पढ़ते हैं ना, केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वी आर रीडिंग द न्यूज़, बल्कि हमें उसमें कुछ और भी ढूंढना चाहिए। जैसे अभी इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट होना चाहिए कि यार मिथुन चक्रवर्ती कितना की बिगनिंग की जो बिगनिंग थी वो कितना हम्बल थी, यानी कि बहुत एकदम कितने निचले स्तर से काम किया और बंदा कितने ऊपरी स्तर तक पहुंच गया। तो एक मोटिवेशन भी हमें यहाँ से लेनी चाहिए। मिस्टर चक्रवर्ती बैग्ड, बैग का मतलब थैला होता है ना, तो प्राप्त करना भी इसका मतलब होता है, वर्ब के रूप में जब इसको यूज करते हैं। तो मिस्टर चक्रवर्ती बैग्ड, मिस्टर चक्रवर्ती ने प्राप्त किया द नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी, फॉर बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर के लिए, इन हिज फर्स्ट फिल्म, उनकी पहली फिल्म में, यानी कि उनकी मिथुन चक्रवर्ती की जो पहली फिल्म रही जिसका नाम था मृग्या और जो आई थी 1976 में। 1976 में आई मृग्या नाम की मिथुन चक्रवर्ती की जो पहली फिल्म थी, तो उसमें उनको बेस्ट एक्टर के रूप में भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एन एलमनस, एलमनस का मतलब होता है पूर्व छात्र। तो मिथुन चक्रवर्ती पूर्व छात्र है ऑफ द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस वर्ड फिर से आया और इसका मतलब मैंने आपको बताया था प्रतिष्ठित, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके ये पूर्व छात्र हैं। मिस्टर चक्रवर्तीज़ पोर्ट्रेयल, तो मिस्टर चक्रवर्ती का जो पोर्ट्रेयल रहा, मिस्टर चक्रवर्ती ने जो एक रोल प्ले किया ऑफ ए संथाल रिबेल, एक संथाल रिबेल का, रिबेल का मतलब होता है बागी, विद्रोह करने वाला। तो संथाल बागी का मिथुन चक्रवर्ती ने जो रोल प्ले किया था इन द फिल्म बाय मृणाल सेन, मृणाल सेन की फिल्म में, तो उस रोल की वजह से क्या हुआ, अर्न्ड हिम नेशनल एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब होता है सम्मान। तो उस रोल की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। समझ रहे हो ना आप, रिबेल का मतलब बागी होता है। तो संथाल रिबेल के, संथाल बागी का जो रोल इन्होंने किया था उसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। ही गेंड, उन्होंने गेन किया, गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ही गेंड, उन्होंने प्राप्त किया, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का सिनोनिम इम्पोर्टेंट भी होता है, उसका मतलब भी महत्वपूर्ण ही होता है। तो ही गेंड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी,
पॉपुलैरिटी का हिंदी मतलब होता है लोकप्रियता। तो उनको बड़ी महत्वपूर्ण लोकप्रियता मिली इन द 1980s, 1980 के दशक में, विद हिज रोल इन डिस्को डांसर 1982। और 1982 में जो उनकी फिल्म डिस्को डांसर आई, तो उस फिल्म की वजह से 1980 में इनको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई ए फिल्म। और ये एक ऐसी फिल्म थी दैट बीकेम, जो हो गई ए मेजर सक्सेस, एक बहुत बड़ी सफलता। मेजर का मतलब बड़ी होता है। एक बहुत बड़ी सफलता ये फिल्म बनी, बोथ दोनों इन इंडिया भारत में एंड इंटरनेशनली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस्टेब्लिशिंग हिम, और उनको इस्टेब्लिश कर दिया, है नहीं, उनको स्थापित कर दिया एज ए डांसिंग सेंसेशन, एक डांसिंग सनसनी के रूप में। ठीक है, यानी कि 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की जो डिस्को डांसर फिल्म आई, वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। और इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को एक डांसिंग सेंसेशन के रूप में इंडस्ट्री के अंदर स्थापित कर दिया। पता, इस फिल्म का जो सॉन्ग है ना, आई एम ए डिस्को डांसर, इससे जुड़ी हुई एक बड़ी मज़ेदार घटना मैं आपको बताऊं। जब हम छोटे थे और हमें इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, तो जब हम इस सॉन्ग को सुनते थे तो हमें ऐसा लगता था कि इसमें ये बोला जा रहा है कि आई एम ए डिस्को डांसर, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम बड़े हुए, हमें इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज हुई, तब हमें पता लगा कि यार इस सॉन्ग में ये नहीं बोला जाता कि आई एम ए डिस्को डांसर। इस सॉन्ग में बोला जाता है कि आई एम ए डिस्को डांसर, मतलब ये हुआ कि मैं एक डिस्को डांसर हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी कुछ अपनी तरह से आइडियाज़ लगा लेता है। चलो आगे पढ़ते हैं। हिज परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस रही इन अग्निपथ मूवी में, ऑल्सो वन हिम द फिल्म फेयर अवार्ड। तो उस फिल्म में भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन 1990, यानी कि 1990 में जो ये फिल्म आई अग्निपथ, तो उस फिल्म में जो सपोर्टिंग एक्टर का किरदार मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया, तो उसके लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेटर, बाद में, ही वन, उन्होंने जीता। देखो विन होता है ना, विन का मतलब होता है जीतना, और उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो वन होती है। तो लेटर, बाद में, ही वन, उन्होंने जीता 2 मोर नेशनल फिल्म अवार्ड्स। बाद में भी उनको 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। फॉर हिज वर्क, उनके काम के लिए, इन तहादर कथा, ये नाम कुछ मुझसे सही से समझ नहीं आ रहा है, आप बताना कि ये क्या है। तहादर कथा 1992 जो 1982 में आई थी, एंड स्वामी विवेकानंदा 1998, और जो स्वामी विवेकानंद फिल्म आई थी 1998 में। कहने का मतलब ये है कि 1998 में स्वामी विवेकानंदा और 1992 में तहादर कथा नाम की जो फिल्में आईं, उन फिल्मों के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओवर हिज एक्सटेंसिव करियर, ओवर हिज एक्सटेंसिव, देखो एक्सटेंसिव का जो मतलब होता है ना, तो एक्सटेंसिव का हिंदी मतलब होता है व्यापक, विशाल, बड़ा। तो उनका जो ये बड़ा करियर रहा, व्यापक करियर रहा, तो उसमें मिथुन हैज़ एक्टेड, तो मिथुन ने एक्ट किया, मिथुन ने अभिनय किया इन मोर देन 350 फिल्म्स, 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में
अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। और ये फिल्में वेरियस अनेक इंडियन भारतीय लैंग्वेजेस भाषाओं में थीं, यानी कि 350 से ज़्यादा। जिन फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया तो ये फिल्में अनेक भारतीय भाषाओं में थीं इंक्लूडिंग, और इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषा की फिल्म शामिल थी? हिंदी भाषा की फिल्मों में उन्होंने काम किया। बंगाली भाषा की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उड़िया भाषा की फिल्म में काम किया। भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम किया एंड तेलुगु फिल्मों की भी भाषा में उन्होंने काम किया। ही इज़ नोन, वो जाने जाते हैं फॉर हिज डाइवर्स परफॉर्मेंसेस। डाइवर्स का मतलब होता है विविध या फिर विभिन्न। परफॉर्मेंस का मतलब आप जानते हो, आदमी का जो काम होता है, जो वो करता है, वो परफॉर्मेंस होती है उसकी। तो इन्होंने जो विविध प्रकार के रोल प्ले किए, विविध प्रकार का काम किया, डाइवर्स परफॉर्मेंसेस थी, उनके लिए जो है इनको जाना जाता है। रेंजिंग फ्रॉम, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनकी जो कलाकारी थी, वो कहाँ से कहाँ गई? एक्शन टू ड्रामा एंड कॉमेडी, यानी कि इनके काम में एक्शन भी रहा, इनके में ड्रामा भी रहा, इनके में कॉमेडी भी रही। लगभग हर तरह का काम जो है मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में किया। एंड हैज़ वन सेवरल अवार्ड्स, और उन्होंने जो है अनेक पुरस्कार जीते। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मंत्रालय ने कहा। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, और ये आई थिंक कि लास्ट ही पैराग्राफ है। यहाँ लिखा है जी, द यूनियन मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड पहले भी कई बार वर्ड आ चुका है। इसका मतलब होता है जोर देना। जोर देना मतलब अपनी बात पर जोर देना। तो यूनियन मिनिस्टर ने जोर देकर कहा दैट मिथुन दा, कि जो मिथुन दा हैं, इज़ नॉट ओनली सेलिब्रेटेड फॉर हिज सिनेमैटिक अचीवमेंट। तो उन्हें केवल सिनेमा के लिए जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, सिर्फ उनके लिए उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा, बट ऑल्सो फॉर हिज डेडिकेशन, बल्कि उनके समर्पण के लिए टू सोशल कॉजेज़, सामाजिक कार्यों में। कहने का मतलब यह है कि जो अश्वनी वैष्णव ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ इसलिए सम्मानित नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि उनको सम्मान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि वो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यों में उनका समर्पण रहता है, उनका डेडिकेशन रहा है। ही हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, वो सक्रिय रूप से, एक्टिवली का मतलब सक्रिय रूप से, इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त होना, शामिल होना। वो सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं इन वेरियस चैरिटेबल इनिशिएटिव। वेरियस का मतलब अनेक, चैरिटेबल का मतलब होता है दया संबंधी, और इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या शुरुआत या कदम। तो जो लोगों पर दया संबंधी जो पहल होती हैं, जो काम होते हैं, उन कामों में भी इनकी लगातार इन्वॉल्वमेंट रही है, उसमें भी ये शामिल रहे हैं। एम्ड एट, और इनके इस चैरिटेबल काम का जो उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है? एजुकेशन, अर्थात इन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य को लेकर काम किया है, एंड सपोर्टिंग अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़। देखो अनप्रिविलेज्ड वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना। इसका मतलब होता है वंचित, जिनके अधिकार छीन लिए गए हों, जिनको दबाया गया हो, जिनको कुचला गया हो, जिनको सप्रेस किया गया हो, तो ऐसे लोगों को अनप्रिविलेज्ड कहते हैं। और कम्युनिटी का मतलब समुदाय। तो जो समुदाय ऐसे रहे जो अनप्रिविलेज्ड रहे, जिनकी आज तक किसी ने सुनी नहीं, जिनको दबाया गया, जिनको अधिकार विहीन किया गया, तो ऐसे लोगों की ये हमेशा सपोर्ट करते रहे, उनकी मदद करते रहे। रिफ्लेक्टिंग हिज कमिटमेंट, और इस चीज़ ने उनके कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, है नहीं? जैसे हम आईने पर लाइट मारते हैं ना, और वो लाइट फिर वापस से आती है,
तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है नहीं। तो ये क्या है कि ये सब काम इनके कमिटमेंट को प्रदर्शित करते हैं, इनके वादे को, इनके इनकी इच्छा को व्यक्त करते हैं। टू गिविंग बैक टू सोसाइटी, गिविंग बैक मतलब समर्थन करना है नहीं, सोसाइटी समाज का, यानी कि समाज का काम करने के प्रति जो इनका कमिटमेंट है, जो इनका दृढ़ निश्चय है, उसको ये सारी बातें प्रदर्शित करती हैं। इन सारी चीज़ों से सिद्ध होता है कि वो समाज को मदद करना चाहते हैं। इट्स सेड, ऐसा जो है मंत्रालय का कहना है। ही वॉज रिसेंटली, ही वॉज वो थे रिसेंटली, हाल ही में, कन्फर्ड द पद्म भूषण, और हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक आदमी को जिसकी शुरुआत बहुत हम्बल थी, उसको इतने बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं। और अभी पता है, मैंने जो है इनका मिथुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू देखा, जब इनकी घोषणा हो गई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की, तो वो बड़े इमोशनल हो गए, बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आईं। और उन्होंने कहा कि मतलब मैं अपनी खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि एक ऐसा इंसान जो फुटपाथ पर सोता था, खाना समय से नहीं मिलता था, आज उसको इतने बड़े बड़े सम्मान मिल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से करके इन स्टोरीज़ से हमें भी प्रेरित होना चाहिए और हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा जो है करके दिखाना ही चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और मैं चाहूँगा कि अगर किसी ने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि हाँ, हमने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा।